तो आप भी अपने स्कूल के राजा होंगे, किंग होंगे अपने आर्ट में, क्योंकि जब मैं स्कूल में था तो मैं वो राजा था, हीरो था। आज तो बहुत सारे ऑप्शन है सीखने को, चारकोल में कैसे करते हैं, कैसे मार्केट प्राइस होता है, सारी चीज़ें आप धीरे धीरे ग्रेजुअली करते हो। मैंने भी सीखा वो सारी चीज़ें। तो आज का वीडियो उन आर्टिस्टों के लिए है जो डरते हैं न्यू एक्सपीरियंस करने से, नई चीज़ों को सीखने से, और जो फेल हो जाते हैं उनको एक्सेप्ट करने से। तो पिछले 9-10 साल से ये मैं करियर को परस्यू कर रहा हूँ। करियर में बहुत सारे काम किए भी हैं, कुछ फेल भी हुए हैं, कुछ ने एक्सपेरिमेंट भी किए, कुछ वर्क भी किया, कुछ नहीं भी किए। आज इन 5 चीज़ों को मैं बात करने वाला हूँ। 5 चीज़ें अगर आप बिगिनर आर्टिस्ट हैं और सीरियस इस फील्ड को लेके और सीखना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो, अगर इन 5 चीज़ों को पार कर गए और आर्टिस्ट आप अलग हो गए, वो कौन सी चीज़ है आज जानेंगे आज की वीडियो में। तो सबसे पहला है एक्सप्लोरिंग। हर आर्टिस्ट को एक्सप्लोर करना चाहिए। अगर आप बिगिनर आर्टिस्ट हैं तो स्टार्टिंग में आपको हर चीज़ का, हर मीडियम का एक्सप्लोर करना चाहिए। जैसे कि ऑयल पेंटिंग हो गया, एक्रेलिक हो गया, पेंसिल स्केच हो गया, चारकोल हो गया, टिपलिंग हो गया, ऑयल पेस्टल हो गया। ऐसे बहुत सारे डिफरेंट मीडियम है जिसको एक्सप्लोर करना चाहिए। अगर आप नहीं करते हो तो आपके अंदर एक डर रहेगा कि ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। ये सारी चीज़ तब जानोगे जब एक्सप्लोर करोगे। पहली बार जब स्केच करोगे, पहली बार पेंटिंग बनाओगे, पहली बार कुछ भी बनाओगे तो आपसे सही नहीं बनेगा, ये आपको भी पता। तो मैंने भी ट्राई कर चुका हूँ। पुराने काम आगे देख सकते हो। जितने भी काम आप देख रहे हो, ये बहुत इमेच्योर था मैं। तब मैं इंटरनेट से फोटो देखता था, बनाता था, प्रैक्टिस करता था, क्योंकि सीख रहा था। वाटर कलर करना, पोस्टर कलर से काम करना, एक्रिलिक कलर से काम करना तो मुझे बहुत पसंद था। और उस टाइम आर्ट अटैक भी दिखता था। अब पोगो में मैड आता था तो वहाँ से भी सीखता था आर्ट एंड क्राफ्ट। उस टाइम जो मैड आर्टिस्ट और आर्ट अटैक वाले जो पेंट यूज करते थे, मेरे को लगता है पोस्टर कलर से यूज करते हैं, बनाते हो जाता है। लेकिन तब समझता यार शाइनिंग क्यों नहीं आ रहा। तो जब मैं धीरे धीरे और काम करने लगा तो पता चला कि ये कलर आता है, फैब्रिक कलर, उसका यूज करने से शाइनिंग आता है। छोटी छोटी जो चीजें है ना, ये करते करते सीखा। आज तो बहुत सारे ऑप्शन है सीखने को। यूट्यूब पे लिखो चारकोल में कैसे करते हैं, पोस्टर कलर से कैसे करते हैं, एक्रेलिक कलर से कैसे करते हैं। डिफरेंट मीडियम में जो आर्ट वर्क होते हैं वो आप सीख पाओगे ऑनलाइन। तो अगर ये एक्सप्लोर नहीं कर रहे हो तो जरूर ट्राई करो, आज से स्टार्ट करो, ये आपके लिए बेनिफिट है। तो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप जान पाओगे अपने बारे में कि आप किस मीडियम में अच्छे हो, किस मीडियम में अच्छे नहीं हो। तो जिस मीडियम में अगर अच्छे हो उसको कैसे और इम्प्रूव करें, ये आने वाले पॉइंट पे बताने वाला हूँ। अब है दूसरा पॉइंट, वो है एंट्रेंस एग्जाम। कि एंट्रेंस एग्जाम कहाँ से आ गया। बहुत सारे आर्टिस्ट अभी बिगिनर है, या 10th में, 11th में, या 12 पास कर चुके हैं और इस फील्ड में आना चाहते हैं। तो एक बार एंट्रेंस देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब मैं स्कूल में था तो मैं वो राजा था, हीरो था। हमारे टाइम पे 2-3 आर्टिस्ट है, स्कूल थे हम, हर बैच के 2 आर्टिस्ट होते ही हैं, पर हम ही हैं जो है। तो आप भी अपने स्कूल के राजा होंगे, किंग होंगे अपने आर्ट में। लेकिन जब एंट्रेंस देने जाओगे तो वहाँ आपको एक नया चीज़ देखने को मिलेगा। वो है आपके जैसे हजारों आर्टिस्ट अप्लाई करते हैं। तब आपको पता चलता है कि यार जो मैं बनाता हूँ ये भी बनाता है, वो भी बनाता है, वो भी बना रहा है। तो वहाँ से जो छाटे जाते हैं, फिर आपको पता चलता है आप किस लेवल पे हो, किस पानी पे हो। पहले ये समझते हैं कि जो एंट्रेंस क्रैक नहीं कर पाते हैं ना, उनका अंदर एक डर रहता है, यार अगर एंट्रेंस क्रैक नहीं हुआ तो क्या करूँगा। लेकिन जब मेरा मास्टर्स में नहीं हुआ था ना, तो टीचर ने मेरे को बात बोली थी कि अगर तेरा मास्टर्स में नहीं हुआ, क्या काम करना छोड़ देगा, पेंटिंग बनाना छोड़ देगा। तो मैंने सर को कहा नहीं। तो वहाँ से हिम्मत आई और आज तक वो करता है अपना काम करना। अगर मेरे को आर्टिस्ट बनना है तो काम करते रहना है, नई चीज़ें सीखते रहना है। जितना मैं सीखूँ उतना आपको मैं सिखा पाऊंगा। तो अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट ये है, जो भी मीडियम को पसंद आता है, चारकोल हो, पेंसिल ड्राइंग हो, स्केच हो, ऑयल पेस्टल हो, पेस्टल हो, एक्रेलिक हो, टिपलिंग हो, जो भी मीडियम को अच्छा लगता हो, या ये लगता है कि ये मजेदार मीडियम, ये वाटर कलर मेरा मजेदार मीडियम है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है उसकी बेसिक फंडामेंटल क्रैक करना, मतलब कि खुद को टाइम देना। अगर आपको सीखना है तो इंटरनेट पे है, यूट्यूब पे सर्च करो, जिसके आर्टिस्ट के आपको बातें समझ में आती है, फंडामेंटल समझ में आते हैं, तो उसको स्टडी करें। आई नो ये बहुत बोरिंग है, बोरिंग चीजें ही आपको आगे काम देगी, ये मेरे से लिख लो। क्योंकि जब आप सीखोगे तो आप भी 5 साल के बाद, 10 साल के बाद सिखाओगे। पहले आप सिलेक्ट करें कि कौन सा मीडियम को अच्छा लगता है, फिर डीपली घुस। अगर आप मेरे से सीखना चाहते हो तो यहाँ नंबर दिया हुआ है, मैं ऑनलाइन क्लासेस कराता हूँ, आप मेरे से सीख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं वो नॉलेज में दे सकता हूँ आपको, तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। जिस आर्टिस्ट से भी सीखना चाहते हो, ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो जो आपको सिखा रहा है बहुत बोरिंग हो सकता है, लेकिन आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप अभी अपने रूम पे हो, मेरी वीडियो को देख रहे हो, तो और जो है जो बाहर प्रैक्टिस करोगे, अभी आप अपने घर पे हो, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, मैंने डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रहे हो, तो अभी आपको लग रहा है कि यार नहीं यार वो बंदा सही कर रहा है। लेकिन आप अपने काम पे रेगुलर रहोगे, सीखोगे नई नई चीजें, तो आपको धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आएगा। अब बाहर निकलना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करना जरूरी है। जो हर बार किया तो प्रैक्टिस करो, और मैं बोलता रहूंगा, क्योंकि मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ अपनी चीज़ों को लेके। और जैसे वीडियो बनाना हो या आपको समझाना हो तो और पहले तैयारी कर, तो आपको अपनी तैयारी करनी पड़ेगी आगे बढ़ने के लिए। अगर यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है, अब आते हैं चौथे पॉइंट पे। अगर आपको अपना काम और इम्प्रूव करना है
और नई चीज़ें सीखनी है तो किसी आर्टिस्ट के अंडर सीख सकते हो पे करके। देखो आप ये बात आपको नया लगेगा कि यार मैं पे क्यों करूँ। अगर कोई आर्टिस्ट आपको लगता है आपके नोन में है या ऑफलाइन या ऑनलाइन, आपको लगता है ये आपको सिखा सकता है, तो आपको पे करना चाहिए और सीखना चाहिए। क्योंकि आपको जब वो सिखाएगा या कोई काम आपको देगा या उनके साथ जब आप काम करोगे 10 ऐसी नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा जो आपको पता नहीं था। तो उन आर्टिस्ट आप अलग होगे जब आप धीरे धीरे और काम सीखोगे। जैसे कि मान लो घर पे हो, काम कर रहे हो, थोड़ा कर रहे हो क्योंकि आप इंस्टा रील देख रहे हो, यूट्यूब देख रहे हो, लेकिन जब किसी आर्टिस्ट के अंडर काम सीखोगे, समझोगे तो यार अच्छा ये ऐसे भी होता है, अच्छा ये वैसा भी होता है, तो आपको मजा आने लगेगा। और क्या होता है इसमें, और क्या चीज़ें होती है, ये सारी चीज़ें सीखने को मिलेगा। मैंने भी सीखा वो सारी चीज़ें, कमर्शियल काम कैसे करते, किस तरह से और डेवलप करते, कैसे मार्केट प्राइस होता है, सारी चीज़ें आप धीरे धीरे ग्रेजुअली करते हो। और अगर ये काम ऐसे करे तो बढ़िया है, ऐसा करे तो बढ़िया, तो ये आपको और धीरे धीरे इंप्रूव करता है। ये जितने भी सालों मैंने सीखा, कॉलेज के साथ साथ काम भी सीखा, बाहर जोड़ा भी लोगों के साथ, आर्टिस्ट का जोड़ा, काम करा, तरीके समझ में आया कि कैसे करना चाहिए, किस तरह से नहीं करना चाहिए। तो अपनी गलतियों से मैंने बहुत सीखा, ये जो बहुत सारी गलतियां भी नहीं करी है उसको इंप्रूव भी किया है और यहाँ तक और डेवलप भी करते हुए आ रहा हूँ। इस पर एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा मैं, कम्युनिकेशन। इससे आप कम्युनिकेट भी करना सीखते हो, कैसे बात करनी चाहिए, किस तरह से बात करना चाहिए, जो मेरे को आता है वो और को कैसे बताऊँ कि ये मेरा मीडियम है, ये चीज़ मेरा प्राइस है, ये चीज़ मैं कर पाता हूँ, ये नहीं आता है। तो ये चीज़ आप सीख पाते हो विद इन प्रैक्टिस करते रहोगे, आर्टिस्ट से जुड़े रहोगे। तो बस आपको ये देखना कि आपके नोन में कौन है, नहीं है तो ढूंढना पड़ेगा आपको, क्योंकि जितनी जल्दी ढूंढोगे उतना आपके लिए फायदा है। लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आपके लिए फायदा रहेगा। बात करने में डरना मत, जो आर्टिस्ट आपको पसंद है उनसे बात कर सकते हो, अगर उनके पास टाइम होगा आपको रिप्लाई कर देंगे। अगर आपके नोन में भैया दीदी है तो उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ये सीखना है सिखा देंगे आपको। उनसे जुड़ना बहुत जरूरी है और काम करते रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब बात करते हैं 5 पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है हर बिगिनर आर्टिस्ट के लिए। हाइड योरसेल्फ, खुद को कुछ दिन तक हाइड रखो, कुछ सालों तक, क्योंकि आज के टाइम पे इतने कंफ्यूजन हो चुके हैं, जो आर्टिस्ट क्या करे, अभी आ जाए, ये आ जाए। देखो अगर आप सीख रहे हो, कर रहे हो, तो एक पॉइंट वो अटक जाओगे। ये मैंने फेस किया तो बता रहा हूँ। कुछ आर्टिस्ट को मैं देखता हूँ एक मीडियम पे काम करते 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 अटक जाता। हर आर्टिस्ट अटकता है, लेकिन उनका फंडामेंटल क्लियर नहीं होते, चीजें समझते नहीं है, बस भगते हैं कि फटाफट हो जाए फटाफट। आर्टिस्ट एक जर्नी है, उसको एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है और नई नई चीजें सीखना बहुत जरूरी है। तो कुछ टाइम के लिए गायब रहो, सीखो, समझो कैसे होता है, किस तरह से होता है, फिर इंटरनेट पे आओ और पोस्ट डालो। बहुत कम बिगिनर आर्टिस्ट में ये चीज समझ होती है। ऑफलाइन की दुनिया में जाके समझना चाहिए यार कैसे वर्क करता है, किस तरह से करता है। यही उम्र है एक्सप्लोर करने का। नहीं करोगे फिर सोचोगे यार क्या होता है, ऐसा मान लो मुझे 10 बंदे देख रहे, गलतियां कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब मेरे 1000 10,000 लोग देखेंगे, अगर वो चीज़ मैंने सही से काम नहीं सीखा, किसी को सिखा पाऊंगा प्रॉपर तरीके से। अगर आप खुद सीखना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो कुछ टाइम के लिए गायब रहो। सीखने के बाद आओ इंटरनेट पे, फोड़ डालो, मजा आएगा देखने में। अगर आपको ये काम पसंद आया, एफर्ट जो देख रहे पसंद आता है, तो कमेंट कर सकते हो और दोस्तों में शेयर कर सकते हो। ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए मेरे को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।